अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक के फाइनल परीक्षा में पूछे गए साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। तो आज हम एक एक करके 1 से लेकर 80 प्रश्न, उसके विकल्प और उसके उत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिनमें से आपका पहला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा तांबा, तीसरा ब्रोमीन और चौथा नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रोमीन। पहला का सी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर पूछ दे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो उसमें हो जाएगा पारा या मरकरी। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है MgCl2 एवं Cu, दूसरा AgNO3 एवं Cu, तीसरा NaCl एवं Cu और चौथा FeSO4 एवं Ag। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा FeSO4 इंटू Ag। दूसरा का डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 9, तीसरा 8 और चौथा 10। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 7। 3 का ए हो जाएगा। आवर्त पूछा गया है, अगर वर्ग पूछा जाता तो 18 हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आवर्त। तो आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, जो ए नंबर पे है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, पेंटेन में कितने संरचना समावयवी संभव हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 5। 4 का डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला टार्टरिक अम्ल, दूसरा फार्मिक अम्ल, तीसरा लैक्टिक अम्ल, चौथा एसिटिक अम्ल। तो दही में आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, जो सी नंबर पे है। 5 का सी हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा सोडियम, तीसरा तांबा, चौथा सोना। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, Al4C3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में कौन बनता है। पहला ऑप्शन है एथेन, दूसरा मेथेन, तीसरा एल्काइन और चौथा एल्कीन। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मेथेन। 7 का बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। पहला ऑप्शन है Al, दूसरा Au, तीसरा Fe और चौथा Cu। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा Au। Au का मतलब होता है सोना। 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, लेंस के आवर्धन का SI मात्रक है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा मिमी, तीसरा मात्रक विहीन और चौथा सेमी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मात्रक विहीन। मात्रक विहीन का अर्थ होता है जिसका कोई मात्रक न हो। तो लेंस के क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेंस के आवर्धन का SI मात्रक। तो लेंस के आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा, जो सी नंबर पे है। 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा काला, तीसरा लाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, काला, जो बी नंबर पे है। 10 का बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 11 नंबर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। पहला ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, दूसरा प्रधान अक्ष, तीसरा गोलीय दर्पण का द्वारक और चौथा मुख्य फोकस। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? पहला केवल अवतल, दूसरा केवल उत्तल, तीसरा केवल समतल और चौथा या तो समतल अथवा उत्तल। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल अवतल। 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो पढ़ाते पीरियड आपको नोट में लिखवा चुके हैं, उसमें क्या बताया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो क्वेश्चन क्या दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पहला ऑप्शन दिया है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और चौथा शून्य। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक। 13 का बी हो जाएगा। अवतल दिया है तो अवतल का ऋणात्मक हो जाएगा, उत्तल दिया रहता तो धनात्मक हो जाता। अगला प्रश्न है 14 नंबर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? पहला उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल। 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा हरा, तीसरा लाल और चौथा इनमें से सभी। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उनमें से 3 रंग जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक मतलब प्राइमरी कलर। और वे कौन कौन से हैं? एक तो नीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा और हरा हो जाएगा। तो नीला ए नंबर पे दिया है, हरा बी नंबर पे, तीसरा लाल और चौथा इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। 15 का डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? पहला प्रकाश के अपवर्तन, दूसरा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, तीसरा प्रकाश के परावर्तन और चौथा प्रकाश के प्रकीर्णन। तो तारों का टिमटिमाना ये क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन, जो ऑप्शन ए नंबर पे है। 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? पहला 30, दूसरा 32, तीसरा 34, चौथा 28। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 32। 17 का बी हो जाएगा। वयस्क मनुष्य में कितने दांत? 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। मस्तिष्क उत्तरदायी है, माने मस्तिष्क जो है वो किस काम के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, दूसरा शारीरिक संतुलन के लिए, तीसरा सोचने के लिए और चौथा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया कहिए चाहे श्वास नली कहिए, दोनों एक ही बात है। पहला ऑप्शन है हाइड्रा, दूसरा स्टारफिश, तीसरा काकरोच और चौथा पाइला। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, काकरोच, तिलचट्टा। इसका सी हो जाएगा। ये वही जीव है जिससे सबसे ज्यादा लड़कियां डरती हैं, काकरोच, जिसको तिलचट्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया है संयोजन, दूसरा अपचयन, तीसरा उपचयन और चौथा विस्थापन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपचयन। 20 का सी हो जाएगा। भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, माने पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है बीजांड, दूसरा बीज, तीसरा फल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फल कहलाता है। 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं?
पहला ऑप्शन दिया है एक्स वाई, दूसरा एक्स एक्स, तीसरा ट्रिपल एक्स और चौथा एक्स एक्स वाई। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एक्स एक्स। 22 का बी हो जाएगा। महिलाओं में पूछा है लिंग गुण सूत्र, तो महिलाओं में एक्स एक्स होता है और पुरुष पूछा रहता तो एक्स वाई हो जाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। मृतोपजीवी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा गोबर छत्ता, तीसरा अड़हुल और चौथा अमरबेल। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गोबर छत्ता, जिसको मशरूम कहते हैं। 23 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? पहला ऑप्शन है भीतरी, दूसरा बाहरी, तीसरा पार्श्व और चौथा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बाहरी। 24 के बी हो जाएगा। पच्चीस नंबर प्रश्न है आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, दूसरा ईथर, तीसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा एथिल एल्कोहल। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा एथिल एल्कोहल। 25 का डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त, तीसरा आंशिक संतृप्त और चौथा अति संतृप्त। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा संतृप्त। 26 का ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। पहला ऑप्शन दिया है बॉन्ड OH, दूसरा बॉन्ड OOH, तीसरा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और चौथा बॉन्ड CHO। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बॉन्ड CO। 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है एथिलीन है। पहला पैराफिन, दूसरा ओलिफ्रिन, तीसरा एल्केन और चौथा एल्काइन। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पैराफिन। 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? पहला बायोगैस, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस और चौथा कोयला। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बायोगैस। 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? पहला जल आपूर्ति, दूसरा भूमि सिंचाई, तीसरा बिजली उत्पादन, चौथा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 30 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? पहला ऑप्शन दिया है Na, दूसरा F, तीसरा Mg और चौथा Fe। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का बी हो जाएगा। फ्लोरीन जो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए हैं सोडियम, मैग्नीशियम और लोहा, ये तीनों आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो फ्लोरीन होता है F जो बी नंबर पे है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? पहला है सिलिकॉन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा फास्फोरस और चौथा सोडियम। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एल्यूमिनियम। 32 पे बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। पहला 100 वाट, दूसरा 75 वाट, तीसरा 50 वाट और चौथा 25 वाट। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 25 वाट। 35 का डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट
चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती हैं। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। चौथा, चुंबकीय क्षेत्रों की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा डी नंबर। 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है? पहला ओम मीटर, दूसरा ओम प्रति मीटर, तीसरा ओम और चौथा मीटर प्रति ओम। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम से जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? पहला प्रतिरोध, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा विभवांतर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत धारा। 36 का बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा है? तो पहला ऑप्शन है महासागरीय ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा कोयला से प्राप्त ऊर्जा और चौथा पवन ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो है ये अनवीकरणीय है, बाकी सब नवीकरणीय है। 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? पहला उत्तल लेंस के भांति, दूसरा प्रिज्म के भांति, तीसरा समांतर पट्टिका के भांति और चौथा अवतल लेंस के भांति। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल लेंस के भांति। 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। पहला जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, दूसरा गोबर गैस तथा जैव मात्रा, तीसरा कोयला तथा पेट्रोलियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। 39 के सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है? पहला जो सरलता से सुलभ हो सके, दूसरा जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, तीसरा जिसका भंडारण परिवहन आसान हो और चौथा इनमें से सभी गुण हो। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी गुण वाला। 40 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर लैटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पीपल में, दूसरा पीला कनेर में, तीसरा बरगद में और चौथा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? पहला 96%, दूसरा 60%, तीसरा 2% और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2%। 42 का सी। 43 नंबर प्रश्न है भ्रूण का विकास होता है? पहला अंडाशय में, दूसरा योनि में, तीसरा गर्भाशय में और चौथा फैलोपियन ट्यूब में। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गर्भाशय में। 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा द्विफोकसी, तीसरा बेलनाकार और चौथा उत्तल। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल। 44 का ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक है पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा डायोप्टर, तीसरा अर्ग और चौथा वाट। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डायोप्टर।
45 का बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है पहला 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, दूसरा 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल, तीसरा 3.6 गुणे 10 के पावर 9 जूल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 46 का ये हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है पहला निर्वात में, दूसरा जल में, तीसरा वायु में और चौथा कांच में। तो सबसे न्यूनतम पूछा जा रहा है, न्यूनतम माने सबसे कम, तो सबसे कम कांच में और सबसे ज्यादा निर्वात में, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है माने सबसे कम पूछा जा रहा है, तो सबसे कम किस में होता है, कांच में होता है, जो ऑप्शन डी पर है। 47 का डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तल लेंस, दूसरा समतल अवतल लेंस, तीसरा अवतल लेंस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। 48 का ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा सल्फर, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा क्लोरीन। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन कर सकता है। और ग्रेफाइट होता किसमें है, पेंसिल जो आप देखे होंगे, पेंसिल से हम लोग जो लिखते हैं उसका जो काला कलर का नोक होता है उसी को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। तो ग्रेफाइट जो है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बैटरी का अम्ल है पहला सांद्र HCl, दूसरा सांद्र HNO3, तीसरा सांद्र H2SO4, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सांद्र H2SO4 को क्या कहते हैं, बैटरी अम्ल कहते हैं। 50 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर, काली चूना का रासायनिक सूत्र है पहला CaOH का होल ट्वाइस, दूसरा CaCO3, तीसरा CaO और चौथा CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, CaO। 51 का सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है पहला NaCl + Ki, दूसरा NaCl + KiO3, तीसरा A और B दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A और B दोनों, सी। 52 का सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है पहला कैल्शियम सल्फेट, दूसरा कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, तीसरा कैल्शियम क्लोराइड, चौथा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। तो 1/2 को यहां अर्ध कर दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 का डी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है पहला प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित, तीसरा गंधीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गंधीय सूचक है लौंग का तेल। 54 का सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, घरेलू गैस LPG के मुख्य अवयव हैं, माने हम लोग जो खाना बनाते हैं जिस गैस पे, उसका मुख्य अवयव कौन सा है। पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा एथेन और चौथा प्रोपेन। तो इसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, जो बी नंबर पे है। 55 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है। पहला नाशपाती, दूसरा फुटबॉल, तीसरा डमरू, चौथा चतुष्फलकीय। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल। 56 का बी हो जाएगा।
57 नंबर प्रश्न है, ईंधन है CNG, दूसरा LPG, तीसरा लकड़ी, चौथा इनमें से सभी। तो ये सब के सब क्या है? ईंधन है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 57 का डी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा कोयला, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कोयला और पेट्रोलियम दोनों क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। 58 का सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। पहला अम्लीय, दूसरा उदासीन, तीसरा क्षारीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अम्लीय। 59 का ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें सहसंयोजक बंधकों की संख्या कितनी है? पहला 11, दूसरा 10, तीसरा 9, चौथा 7। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 7। 60 का डी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। पहला ऑप्शन है धोने का सोडा, दूसरा जिप्सम, तीसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौथा खाने का सोडा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। 61 का सी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, जो ए नंबर पे है। 62 का ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 4। 63 का डी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? पहला Hg, दूसरा Zn, तीसरा Cu, चौथा Al। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कॉपर। 64 का सी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। पहला 20%, दूसरा 50%, तीसरा 78%, चौथा 3%। तो चौथा 0.3%। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन पूछा क्या गया है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, तो 78%, जो सी नंबर पे है। 65 का सी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पहला कोयला, दूसरा पानी, तीसरा वायु, चौथा सूर्य प्रकाश। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्य प्रकाश। 66 का डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन दिया है ओपेरिन ने, दूसरा डार्विन ने, तीसरा लैमार्क ने, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डार्विन ने। 67 का बी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? O3। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 का सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, काहे कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होगा। तो इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 69 का डी हो जाएगा।
70 नंबर प्रश्न है, परिशोषिका हिस्सा है, पहला आहार नाल का, दूसरा तंत्रिका तंत्र का, तीसरा संवहन तंत्र का, चौथा जनन तंत्र का। ऑप्शन ए हो जाएगा आहार नाल का। 70 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा अपघटक, चौथा उत्पादक। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मांसाहारी। तीसरे स्थान पे कौन रहेगा? तीसरे स्तर पे मांसाहारी रहेगा। 71 का बी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? पहला घास, पुष्प तथा चमड़ा, दूसरा घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, तीसरा फलों के छिलके, केक तथा स्टील, चौथा केक, लकड़ी एवं शीशा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा घास, पुष्प और चमड़ा। ये तीनों क्या है? जैव निम्नीकरणीय हैं। ए हो जाएगा। 72 का ए हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? पहला पाचक रस, दूसरा उद्दीपक, तीसरा आवेग और चौथा हार्मोन। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हार्मोन। 73 का डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है रेजिन, दूसरा गोंद, तीसरा टैनिन, चौथा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 74 का डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? पहला 5, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो चौथा हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, 4 नंबर। 75 का डी हो जाएगा। 75 का डी। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? पहला ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा दिया है यकृत, तीसरा वृषण और चौथा थायराइड। इसमें ऑप्शन चारों का चारों गलत होगा क्योंकि इसमें अग्नाशय आंसर होगा, जो अग्नाशय ऑप्शन में नहीं दिया है। सतहत्तर नंबर प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? पहला वात रंध्र से, दूसरा रंध्र से, तीसरा जड़ों की सतह से, चौथा इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 77 का डी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन पुरुष हार्मोन है? पहला ऑप्शन है रिनेलिन, दूसरा एस्ट्रोजेन, तीसरा टेस्टोस्टेरोन, चौथा इंसुलिन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। 78 का सी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? पहला अमीबा में, दूसरा ईस्ट में, तीसरा हाइड्रा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन जो होती है वो ईस्ट में होती है, जो ऑप्शन बी पर है। 79 का बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दिन में, जो ए नंबर पे है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? दिन में होता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में 1 से लेकर 80 प्रश्नों के उत्तर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।